हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। YouTube चैनल पवन सर बेतिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने पढ़ा था, कल हम सभी ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो कल मैंने आपको बेसिक बताया था। आज उस बेसिक को हम लोग एडवांस की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे और कैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तब समझ में आएगा। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा गया है किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप गौर से देखेंगे, किसी वस्तु को 1200 में बेचा जा रहा है। बेचने का अर्थ हुआ कि एसपी दिया है, यह आपका 1200 है। फिर उसके बाद कहा गया है 25% के लाभ पर, यानी प्रॉफिट जो है आपका 25% है। तो आपसे कहा गया है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कल मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था कि जब भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन आएगा तो एसपी बराबर जो होगा सीपी इंटू पी परसेंटेज होगा, और इसी पी परसेंटेज को हम लोग 100 प्लस पी बटा 100 के रूप में लिख देते। कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट की चर्चा करेगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस की चर्चा करेगा तो 100 से घटा देंगे, और डिस्काउंट की चर्चा करेगा तब भी हम 100 से घटा देंगे। तो आपका बेसिक फार्मूला तो यही हुआ। इसी पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे 1200 रुपया रख लेंगे, फिर यहाँ सीपी और 25% है, इसको जोड़ देंगे तो 125 बटा 100 हो जाएगा। अब यह भी देखिएगा कि लास्ट में डबल जीरो है, 25 है, तो यह दोनों संख्याएं किससे कटेगी, 25 से कट जाएगी। तो 25 से काटेंगे तो इसको 4 गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5। अब यहां देखिएगा 5 से काट देंगे तो यह 24 यानी 240, और 240 को यहां से गुना कर देंगे, 24 चौका 296, तो आपका सीपी यहाँ पे आ जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 960 रुपया होगा। यह आपका एक मेथड है। ये तो आपका बेसिक मेथड था, लेकिन अभी हम उस मेथड का यूज करेंगे तो हम अपने एग्जाम में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय लेकर आता है। तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है और बनाना भी है। तो आप देखेंगे कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1200 दिया है, और प्रॉफिट कितना दिया है आपको, 25% दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यही फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज। तो आप यहां से इसको इधर लेकर आएंगे तो एसपी बटा सीपी हो जाएगा और इधर पी परसेंटेज हो जाएगा, यानी एसपी बटा सीपी और यहां पे पी बटा 100 हो जाएगा। तो यह सीपी इसको इंडिकेट करेगा और एसपी यहां पे प्रॉफिट को करेगा। तो यह आपका सबसे बेसिक चीज होता है। अगर इस पे आपका कमांड हो जाए तो आप क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर बना लेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि किसी वस्तु का अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज का अर्थ हुआ कि प्रॉफिट जो होता है वह एसपी को इंडिकेट करता है और 100 जो होता है वह सीपी को करता है। उसी तरह लॉस की चर्चा करेगा, लॉस परसेंटेज की चर्चा करेगा, तो लॉस जो होता है वह एसपी के लिए होता है और सीपी के लिए हमेशा और हमेशा 100 होता है। तो इस गुच्छे को याद रखेंगे। अगर यह गुच्छा आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बड़ी से आसानी से बना लेंगे। इसी चीज को मैंने यहां भी लिखा था। फिर आगे चलते हैं। अब यहां मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है। मैं आपसे एक और चीज गुजारिश करूंगा, इस प्रॉफिट परसेंटेज को जब भी कभी भी प्रॉफिट की चर्चा करेगा या लॉस की चर्चा करेगा या डिस्काउंट की चर्चा करेगा तो उस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। और इसको मैंने एक वीडियो स्पेशल फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, परसेंटेज एक्सरसाइज के नाम से होगा, और वहां जाएंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। तो यहां 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/4।
निकालेंगे ना। मैंने बोला था कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा, और कैसे होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो वहां जाके उसको देखेंगे। तो जब 1/4 हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का अर्थ हुआ कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5/4 हुआ। तो यह आपको एसपी को इंडिकेट करेगा और यह आपको सीपी को करेगा। तो अब आपके क्वेश्चन में एसपी दिया है तो एसपी के पास लिखेंगे, सीपी दिया है तो सीपी के पास लिखेंगे। अब यह 1200 है और यहां पे 5 है, तो इस 5 से भाग कर देंगे तो 240 हो जाएगा, और इसी 240 को हम यहां गुना कर देंगे तो 240 यानी 24, 24 चौका 96, 960, यह आपका राइट आंसर हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेथड को बनाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन बनाने का समय होगा वह 30 सेकेंड से कम हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखेंगे, क्योंकि सीखना है। आप स्पीडली सीख नहीं सकते हैं, और सीखने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपका स्पीड आएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 65 रुपया, क्रय मूल्य का अर्थ क्या हुआ, सीपी आपका 65 रुपया है। फिर कहा गया कि उसे कितना में बेचा जाए कि उसका प्रॉफिट 20% हो जाए। तो अभी हमने बताया था कि सीपी, एसपी और प्रॉफिट में रिलेशन देगा, तो यहां प्रॉफिट की चर्चा की गई है। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 1 6 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यहां प्रॉफिट की चर्चा की गई है। 6/5 नीचे वाला हमारा सीपी होगा और ऊपर वाला मेरा एसपी होगा। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसको लिखेंगे। क्या दिया गया, सीपी दिया गया है और सीपी यहाँ 65 है। तो आप देखेंगे कि यह इसका कितना गुना हुआ है, यह इसका 13 गुना है। 5 को 13 में गुना करेंगे तभी तो 65 आएगा। तो आप भी इसको 13 गुना कर देंगे, यानी यह जितना गुना होगा उतना गुना यह होगा। 13 छक 78 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हैं। कहा गया है किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, क्वेश्चन में क्या दिया गया है यह आपको निकालने आना चाहिए। बेचने का अर्थ हुआ सेलिंग प्राइस, कितना दिया है 480। बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले बोला था कि यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फोकस मेरा प्रॉफिट पे होना चाहिए या लॉस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉस दिया है तो पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। अब 1/5 जो है यहाँ पे लॉस है, तो लॉस का अर्थ हुआ इसके बीच का अंतर निकालेंगे। तो 5 से 1 जाएगा, यह 4/5 होगा। नीचे वाला आपका सीपी होगा और ऊपर वाला आपका एसपी होगा। तो ऊपर वाला दिया है 480, तो आपको देखना है कि 480 इसका कितना गुना है। तो आप इसमें भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0, यानी यह जब इसका 120 गुना है तो आपको भी यहाँ पे इसका 120 गुना कर देना है। तो नीचे 5 है तो 12×5 = 60, यानी यह आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो आप रेशियो मेथड से भी इसको बना सकते हैं, और मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यह आपका सीपी दिया है ना। फिर कहा गया है कि उसे कितना में बेचा जाए, एसपी निकालना है ताकि उसे 20% की हानि हो। यह आपको लॉस की चर्चा की गई है। तो लॉस जब आपका 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह आपका 1/5 होता है। 1/5 होता है। तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे लॉस की चर्चा की गई है, तो इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। अब यह आपको हमेशा नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला आपका एसपी होता है। तो
तो क्वेश्चन में जो दिया होगा कौन सा दिया है, क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 60। तो आपको सोचना है कि यह 5 है और यह 60 है, इसका कितना गुना हुआ होगा। तो आप इसको इसमें से भाग करेंगे तो 12 गुना है, तो 12 गुना है तो यहाँ भी हम 12 गुना कर देंगे, तो 12 चौका 48, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे अब आप आएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मैंने जो बताया था उस रूल को फॉलो करेंगे। किसी वस्तु को 980 रुपया में बेचा जा रहा है, एसपी का अर्थ हुआ यहाँ 980 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 16.2/3% का लाभ हो रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू देगा, प्रॉफिट के रूप में दे या लॉस के रूप में या डिस्काउंट के रूप में, तो यह मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब बनाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू से बेहतर आपका कोई तरीका नहीं होता है। तो 16.2/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 छक 96, 1/6, 6 7/6 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लॉस रहता तो दोनों को घटा देते। तो नीचे वाला मेरा जो होता है वह सीपी होता है और ऊपर वाला जो होता है वह मेरा एसपी होता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, 980 रुपया दिया है, तो हम यहाँ 980 लिखेंगे और इससे तुलना करेंगे तो 14 सत्ते 98 यानी 140 हो गया। तो आपको भी इसका 140 गुना कर देना है, तो 14 छक 84 यानी आपका क्रय मूल्य 840 रुपया हो जाएगा। टाइप नंबर हम लोग 4 को देख रहे हैं कल, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने 2 टाइप को सिखाया था और आज भी मैं 2 टाइप को सिखाया हूं, और ये चौथा जो टाइप है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीद कर की चर्चा करेगा तो सीपी की चर्चा करेगा। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में मूल्य की चर्चा और मात्रा की चर्चा एक साथ करेगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा की चर्चा एक साथ करेगा तो हमेशा मूल्य को ऊपर लिखेंगे और मात्रा को हमेशा नीचे लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे, जिस क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा की चर्चा एक साथ की जाएगी उसमें मूल्य को ऊपर लिखेंगे और मात्रा को हमेशा नीचे लिखेंगे। तो अब देखिएगा कि 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीद कर क्या हुआ, सीपी हुआ। अब यहाँ पे 10 रुपया आपका मूल्य है और 11 पेंसिल आपका मात्रा है, तो यहाँ मूल्य को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और मात्रा को कहाँ लिखेंगे, नीचे। यानी 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपया में 10 पेंसिल को बेचता है। कौन बेचता है, एक विक्रेता है। तो अब 10 रुपया में खरीदा है और 11 पेंसिल खरीदा है, तो मूल्य को ऊपर लिखेंगे, मात्रा को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। उसी तरह देखिएगा कि 11 रुपया में 10 पेंसिल को क्या कर रहा है, वह बेच रहा है। तो जिस क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा की चर्चा की जाए उसमें मूल्य को ऊपर लिखेंगे, मात्रा को नीचे लिखेंगे। खरीद कर यानी सीपी और बेचने से यानी एसपी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और यहां पे लिख देंगे 10 गुना 10 100, और इसको हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे क्रॉस को लेकर, एरो को लेकर। 11 गुना 11 121। अब यहां पे क्लियर हुआ कि 100 रुपया की वस्तु को 121 रुपया में बेचा जा रहा है। तो मेरा यहां बेस अगर 100 आ जाएगा तो आप देखिएगा कि इससे ज्यादा में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और इस 100 से यहां कम रहता तो लॉस होता। तो आप हमेशा देखेंगे कि जब यह बेस आ जाएगा तो इस बेस से यह कितना ज्यादा है, 21, तो डायरेक्ट आप 21% आंसर दे देंगे। यानी यहां 100 है और यहां 121 है, तो यहां से यह कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो डायरेक्ट वही आपका 21% आंसर हो जाएगा। और वह किस रूप में होगा, प्रॉफिट के रूप में। यानी जब इस वस्तु 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदते हैं और 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचते हैं तो मुझे 21 रुपया का लाभ होगा। तो जिस क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा की चर्चा एक साथ करेगा उसमें मूल्य को ऊपर लिखेंगे, मात्रा को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 रुपया में
15 नारंगियां खरीदी जाती है। तो यह आपका मूल्य हुआ और यह आपका मात्रा हुआ। खरीदने का अर्थ हुआ कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो मूल्य को ऊपर लिखेंगे और मात्रा को हमेशा नीचे लिखेंगे। फिर कहा गया कि 1 रुपया में 12 नारंगियां बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य जो दिया है 1 रुपया में 12 दिया है। तो कहा गया है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बोले थे कि नीचे से ऊपर एरो लेकर जाएंगे तो 12 एकम 12 और इसको लेकर जाएंगे तो 15 एकम 15। तो 12 रुपया की वस्तु को हमने 15 रुपया में बेच दिया। तो यहां से मैंने ज्यादा में बेचा तो मुझे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट है? 3 का प्रॉफिट है। और 3/12 लिख देंगे तो यह कट के 1/4 होगा। और 1/4 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? 25% का। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहां क्वेश्चन देखेंगे कि 10 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 15 रुपया में 6 नींबू की दर से बेच रहा है। तो यहां पे 10 रुपया में 5 नींबू है, यानी यह मूल्य दिया है, यह मात्रा दिया है। यहां भी यह मूल्य दिया है और यह मात्रा दिया है। तो जिस क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा की चर्चा होगी उस क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको कि मूल्य को ऊपर लिखेंगे और मात्रा को हमेशा नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे खरीद कर वो सीपी हुआ। अब यहाँ पे 10 रुपया है और इसमें कितना खरीद रहे हैं हम? 5। और यहाँ पे बेच कितना कर रहे हैं? 15 रुपया में 6 की दर से बेच रहे हैं। तो मूल्य को ऊपर, मात्रा को नीचे, मूल्य को ऊपर, मात्रा को नीचे, यानी 10 रुपया में 5 खरीदा और 15 रुपया में 6 बेच दिया। तो मैंने बोला था कि नीचे से ऊपर एरो बनाएंगे। 10 छक 60 हुआ। अब 15 पचे 75 हुआ। यानी 60 रुपया की वस्तु को हम 75 रुपया में बेच रहे हैं। तो ज्यादा में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में बेचेंगे तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना ज्यादा बेच रहे हैं? 15। और यहां नीचे हमेशा किसको लिखा जाता है? सीपी को। अब एक चीज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4। और 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 25। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। 12 रुपया में 6 की दर से केले खरीदकर, अब खरीदने का अर्थ हुआ कि आपका सीपी होगा ना। 12 रुपया में 6 की दर से, तो 12 ऊपर हो जाएगा और 6 उसकी मात्रा है तो नीचे हो जाएगा। खरीद कर 18 रुपया में 12 की दर से, 18 रुपया में 12 की दर से बेच दिया। बेचने का अर्थ हुआ कि आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है वह आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको लाभ होगा या हानि होगा आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हुआ 144। और यहाँ पे देखेंगे आप गौर से 6 है और 18 छक 108, यानी 144 रुपया की वस्तु को हम 108 में बेच दे रहे हैं। तो मुझे तो नुकसान होगा। जितना मेरा क्रय मूल्य है उससे कम विक्रय मूल्य है, तो मुझे यहाँ लॉस होगा। और यह लॉस जो होगा वह हमेशा और हमेशा इसके बीच का अंतर होगा। वह कितने के बराबर होगा? 36 के। और यहाँ पे कितना दिया है क्रय मूल्य? 144। अब इस 36 को 144 से भाग करेंगे तो यह संभवतः 1/4 में जाएगा। और 1/4 किसके बराबर होगा? 25%। यानी लॉस कितना हो जाएगा? 25%। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिखा है कि 20 रुपया में 15 टॉफी बेचकर, खरीदकर 25 रुपया में 20 टॉफी बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो इस 10वें क्वेश्चन को आप सभी को बनाना है और इसको बनाने के बाद इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद।